गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम स्टार्ट कर जा रहे हैं। अब पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी मॉलिक्यूल से कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है, नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आपको हमारे वीडियो लेक्चर में कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमारे नंबर पे अवश्य फ़ोन करें। चाहे आप हमारे डीवी सेंट्रल में पढ़ते हैं या डीवी सेंट्रल में नहीं पढ़ते हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल का, चाहे जो भी इंसान है, वो सहरसा है या सुपौल है या मधेपुरा या तीनों से बाहर हो, तो अवश्य आप हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करने का कोशिश कीजिए और कहीं भी डाउट है प्लीज़ आप में बदलाने का कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूँगा एट ए टाइम आपका डाउट जो है क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3। क्या करें स्टार्ट? क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए पिछले हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी मॉलिक्यूल से कंपाउंड कैसे निकालें, किसी भी मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालेंगे वो हम लोग जानेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक वही रहेगा, हाउ टू फाइंड द एटम, हाउ टू फाइंड द एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। देखिए क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देखिए क्या है, 20K2CR2O7 है ये है। तो सबसे पहले देखिए इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है, क्या देखेंगे हम लोग, इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है। इसमें एलिमेंट देखिए है कौन, एलिमेंट देखिए क्या है, पोटासियम है, और एलिमेंट क्या है, क्रोमियम है, और एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। पोटासियम देखिए क्या है, 2 है। आपको बतलाया था जो कोफिशिएंट रहेगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 20 है, ये हाँ 2 दिया हुआ है, 2 से क्या वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 × 2 क्या हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। क्रोमियम 2 है, × 4 20 क्या हो जाएगा, 40 एटम हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 7 है, यहाँ 20 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 140 एटम हो जाएगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम जो होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, इसको ऐड करने के बाद 220 एटम हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, PbNO3 का होल 2, ये हो गया। यहाँ देखिए क्या है, Pb है, Pb है, और एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। देखिए Pb देखिए कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 एटम हो जाएगा। नाइट्रोजन देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 एटम हो जाएगा। देख 2 × 3 यहाँ क्या हो जाएगा, 6 एटम हो जाएगा। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 9 एटम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग निकालना चाहेंगे किसका, देखिए 2PbNO3 का होल 2 का। देखिए इसको कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, PbNO3 का होल प्लस PbNO3 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें कितना होगा वो निकालेंगे, इसमें कितना होगा वो निकालेंगे। इसमें कितना है हमने इसको अपर साइड में देखिए मेंशन कर दिया है। Pb 1 है, सॉरी Pb क्या है, 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना अच्छे है, हम लोग क्या है मेंशन कर दिए हैं। और इसमें कितना होगा मेंशन कर दिए। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो Pb देखिए कितना हो जाएगा, देखिए Pb कितना 1 था 1 में, और 2 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एटम हो जाएगा। नाइट्रोजन देखिए कितना था, 2 था 1 में, तो 2 हो गया ना, तो कितना नाइट्रोजन 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखिए कितना 6 एटम था एक सिंगल में,
जब यहाँ पे कुछ सिंगल था, 6 था, यहाँ 2 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा कितना, 12, 4, 16, 2, 18 एटम आपका हो जाएगा। इसको देखिए कैसे बना सकते हैं दूसरा प्रोसेस से, PbNO3 का होल 2। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ 1 है, तो ये 2 × 1, तो Pb कितना हो जाएगा, 2 एटम हो जाएगा। इस 2 का इस Pb में कोई रिलेशन हम लोग का नहीं है, क्योंकि ये 2 जो है ये ब्रैकेट दिया हुआ है, सिर्फ इसमें रिलेशन है, लेकिन इस 2 का रिलेशन ये क्या है, Pb में भी है, नाइट्रोजन में भी है, ऑक्सीजन में भी है, लेकिन इस 2 का रिलेशन सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो चलिए इस 2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेड पे, Pb के ऊपर, सिर्फ इस 2 का इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, 2 × 1, 2 एटम हो गया। नाइट्रोजन लेंगे हम लोग, देखिए क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 ब्रैकेट है, ये 2 × 1 2, और यहाँ भी तो है, तो 2 × 2 और 2 × 2 क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 एटम हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए क्या लेंगे हम लोग, 3 × 6 और 6 × 2 12 एटम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम देखिए हो जाएगा कितना, टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 12, 4, 16, 18। देखिए दोनों क्या है, सेम आ रहा है ना। तो इस प्रोसेस से हम शॉर्टकट बना सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रोसेस को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए क्या है, Al2CO, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग हैं, क्या लेते हैं, अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल 2 SO4, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट है। तो इसमें जो निकालना चाहिए तो क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, 1 है, ब्रैकेट दिया हुआ है, तो 2 × 1, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 एटम हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 × 4 है, हाइड्रोजन हो गया 2 × 4 क्या है, 8 एटम हो जाएगा। और सल्फर देखिए क्या है, ये 2 तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो क्या हो जाएगा, सल्फर का 1 एटम हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, देखिए 4 एटम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम क्या होगा, 8, 4, 12 और 12, 3, 17 एटम हो जाएगा टोटल। इसी को यदि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या 10 NH4 का होल 2 SO4, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, अमोनियम सल्फेट का कितना 10 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। देखिए इसको निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन में कितना एलिमेंट देखिए है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन क्या एक एलिमेंट है। देखिए ये नाइट्रोजन पे देखिए क्या है, ये ब्रैकेट देखिए आप, इस नाइट्रोजन पे क्या है, ब्रैकेट 2 दिया हुआ है, तो इस 2 का भी इफेक्ट नाइट्रोजन पे पड़ेगा। और इसके नाइट्रोजन के पीछे देखिए 10 दिया हुआ है, इसका भी इफेक्ट इस पर क्या होगा, पड़ेगा। देखिए 2 × 1 2, और इस पर 10 दिया हुआ है, 10 × 2 क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन हो जाएगा 20 एटम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन 2 × 4 8, और 8 × 10 क्या हो जाएगा, 80 एटम हो जाएगा। ठीक इसी पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और इस 10 यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब ये सब में दिया हुआ है,
लेकिन ये 2 ब्रैकेट में ले लिया चूँकि, इसलिए क्या सिर्फ इसमें रहेगा। तो 10 × 1 सल्फर का 10 एटम हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 10 × 4 कितना हो जाएगा, 40 एटम हो जाएगा। जब टोटल जोड़िएगा टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 8 10 150 एटम हो जाएगा। तो खुद देखिए यहाँ जब हम लोग निकाल रहे थे, जब सिंगल था कुछ नहीं था, जब एक था वहाँ कितना 15 एटम हो रहा था। जब 10 दे दिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर तो 150 हो जाएगा। देखिए 150 आ गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए क्या है, Na2CO3.10H2O, इसको क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं इसमें, यहाँ पे क्या, इसको देखिए लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते क्या, Na2CO3.H2O प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O, 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब देखिए अब निकालिए, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। सोडियम हो गया एक एलिमेंट, कार्बन हो गया एक एलिमेंट, ऑक्सीजन हो गया एक एलिमेंट और हाइड्रोजन हो गया एक एलिमेंट। सोडियम कितना देखिए 2 दिया हुआ है, कार्बन देखिए क्लियर दिखा हुआ, देखिए क्या 1 दिया हुआ है। और यदि आप हाइड्रोजन लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में 2 2 है, तो क्या होगा 20 एटम हो जाएगा। ऑक्सीजन लीजिएगा 3 यहाँ पे है 10 वहाँ पे, कितना हो जाएगा 13 एटम हो जाएगा। यदि टोटल नंबर ऑफ एटम निकालिएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे 10 20 प्लस 10 30 3 33 34 35 36 36 एटम हो जाएगा। यदि चूंकि बार बार इसको लॉन्ग प्रोसेस में लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम शॉर्टकट में लिखते, देखिए कैसे हैं। देखिए क्या है, Na2CO3.10H2O कैसे लिखते हैं। सोडियम देखिए हो गया, कार्बन देखिए हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। सिंपल, ये सोडियम है 2 दिया हुआ है, यहाँ कार्बन कुछ नहीं तो 1 एटम दिया हुआ है, यहाँ कार्बन देखो, हाइड्रोजन देखिए कितना 10 है, ये 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 एटम हो जाएगा। ऑक्सीजन 10 × 1 10 प्लस 3 13 एटम हो जाएगा। इसको भी जोड़िएगा कितना हो जाएगा, देखिए 20 प्लस 30 30 प्लस 3 33 प्लस 36 एटम हो जाएगा। यदि इसी में मान लीजिए क्या है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2Na2CO3.10H2O, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, Na2CO3.10H2O प्लस Na2CO3.10H2O, ये हो गया। इसमें पता चल गया कितना 36 एटम, इसमें जन रहे 36 एटम, इसको लिख सकते आराम से, कितना दोनों मिला दीजिएगा कितना हो जाएगा 72 एटम हो जाएगा। यदि इसको एक लाइन लिखना चाहते हैं, देखिए क्या होगा, यदि आप चाहते हैं सिंगल लाइन में इसको कैलकुलेट कर दे, देखिए कैसे होगा। ये हो गया। तो सिंपल सी बात है, सोडियम है और कार्बन एटम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ सोडियम 2 × 2 2 एटम हो गया, कार्बन यहाँ 1 है 1 × 2 2 एटम हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितना हो, हाइड्रोजन देखिए कितना 2 × 2 10 × 2 20 और 20 × 2 40, ये क्या 40 हो जाएगा। ये तो हाइड्रोजन हो गया कितना 40 एटम। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 10 × 1 10 और कितना हो जाएगा प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 और 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 कितना 13 13 2 कितना 26 एटम हो जाएगा। जब इसको आप जोड़िएगा देखिए कितना होगा,
देखिए ये 4 हो जाएगा ना, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखिए जब कीजिएगा जोड़िएगा 20 एटम हो जाएगा टोटल। तो इस प्रकार से आप हम लोग एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए पढ़ते सो क्या है वो देखना पड़ेगा, इसको पढ़ते क्या है। हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड कैसे पढ़ते। जैसे मान लीजिए क्या है H2O दिया हुआ है, इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं। इसको देखिए पढ़ सकते हैं मोलिकुल्स ऑफ वाटर, ये बोल सकते हैं। या इसको बोल सकते हैं वन, यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो वन है, ये बोल सकते हैं 1 मोलिकुल्स ऑफ वाटर बोल सकते हैं। यदि मान लीजिए इस 1 के जगह रिप्लेस किया तो 2 करते, 2H2O। देखिए यहाँ क्या है 2 है, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ हम लोग 3 आ गया, तो क्या बोलेंगे 3 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। जैसे ठीक इसी प्रकार यदि X दे देंगे H2O तो क्या हो जाएगा X मोलिकुल्स ऑफ वाटर बोलेंगे। यदि मान लीजिए क्या है 10 H2SO4, इसको क्या बोलेंगे 10 मोलिकुल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। तो इस प्रकार हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए X दिया रहेगा H2SO4, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग X मोलिकुल्स ऑफ सल्फ्यूरिक, X मोलिकुल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। कैसे मोलिकुल्स को स्टडी करेंगे हम लोग इस प्रकार करते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन देख सकता है क्या Na2SO4 Na2CO3.10H2O, इसको बोल सकते हैं 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। देखिए वाटर कितना मोलिकुल 10 है, बोल सकते हैं 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। इस वाटर का 10 मोलिकुल जो है इसमें क्या है प्रेजेंट है। या इसको बोल सकते हैं FeSO4.7H2O, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं 7 मोलिकुल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन FeS4। इस प्रकार हम लोग मोलिकुल्स का स्टडी करते हैं। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है इस पॉइंट में तो प्लीज़ आप हमें हमारे नंबर पे बस फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है 9470850690 होता है। चलिए यदि कोई डाउट तो बताइए, बाय, हमने